हेलो क्लास। मैं प्रोफेसर विकास दुबे और डीवीएमएस लेक्चर सीरीज़ का 11th लेक्चर, जहाँ पर हम कार्डिनैलिटी की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो कार्डिनैलिटी इन डीवीएमएस क्या होती है? सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझें आप यहाँ पर कि हमारे पास एंटिटी नहीं, एंटिटी सेट्स हैं। यानी मैं कभी राम, श्याम, अमन इसकी बात नहीं करता। मैं हमेशा किसकी बात करता हूँ? एक एंटिटी सेट की बात करता हूँ। एक इंडिविजुअल की बात ना करके एक एंटिटी सेट की बात करता हूँ। जैसे कि मैं किसी स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा कि विजय या श्याम, मैं उसको बोलूंगा एक एंटिटी सेट है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट। तो जब मैं स्टूडेंट बोल रहा हूं मतलब मैं एंटिटी सेट की बात कर रहा हूं, एंटिटी की बात नहीं कर रहा। मैं एंटिटी की बात तब करूंगा जब मैं किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल का नाम लेता हूं। ठीक है, तो जनरली हम डील करते हैं एंटिटी सेट में। तो हमारे पास दोनों तरफ एंटिटी ना होके बल्कि एंटिटी सेट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाई स्टूडेंट एंड कोर्स, तो स्टूडेंट अपने आप में एक एंटिटी सेट है और कोर्स भी अपने आप में एंटिटी सेट है। क्यों है एंटिटी सेट? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके जिनके रियल नेम्स हैं। ठीक है, सिमिलरली कोर्स के अंदर एक कोई सिंगल कोर्स नहीं है बल्कि बहुत सारे कोर्सेज उसके अंदर अवेलेबल है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। और जब ये दो एंटिटी सेट को हम रिलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप को हम रिलेशनशिप ना बोल के रिलेशनशिप सेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखें इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। कार्डिनैलिटी इन डीबीएमएस, नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट। एंटिटी सेट की बात हो रही है। एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप सेट। पार्टिसिपेशन की बात हो रही है कि भाई दो एंटिटीज के बीच में कितने पार्टिसिपेशन है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किस तरह का है वो इन अ रिलेशनशिप सेट। सो लेट वी अंडरस्टैंड। अभी डायरेक्टली इसको एग्जांपल से समझें तो ज्यादा आसानी से समझ आएगा। तो ये जो पार्टिसिपेशन वाली बात है उसको अपन समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहां सबसे पहले कार्डिनैलिटी के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप। सो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या कहता है? वन रो इन अ टेबल इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन रो इन टेबल बी। तो मेरे पास एक टेबल ए है, मान लीजिए यहां पर है मेरे पास टेबल ए, ठीक है ना, और दूसरा टेबल है मेरे पास टेबल बी। तो टेबल ए जो है मेरा, मान लीजिए कि भाई उसके अंदर कुछ मेरे पास एंट्रीज हैं, तो टेबल ए की 1 एंट्री के साथ स्टूडेंट टेबल की 1 एंट्री, यानी कहने का मतलब क्या है, 1-on-1 रिलेशनशिप होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझ लो। यहां पर मैंने यहाँ पर रोल नंबर बनाया हुआ है, तो रोल नंबर भाई किसी स्टूडेंट का होने वाला है, तो मैंने बोला रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। ठीक है, तो रोल नंबर 1 कितने स्टूडेंट से एसोसिएटेड होगा? ऑब्वियसली रोल नंबर 1 किसी एक ही स्टूडेंट से एसोसिएटेड हो सकता है। मैंने बोल दिया यहां पर अमन, स्टूडेंट का नाम क्या है? अमन। तो इट इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल स्टूडेंट। तो ये देखें यहां पर कार्डिनैलिटी क्या निकल के आ रही है भाई? 1-on-1, 1 रो एंड 1 रो बोथ द साइड्स। तो आप देख लें यहां पर रिलेशनशिप जो हो रहा है, रोल नंबर 1 कभी भी 2 स्टूडेंट को असाइन नहीं हो सकता, वो किसी स्पेसिफिक एक ही स्टूडेंट को असाइन होगा। अगर क्लास में 2 अमन भी हैं तो उन दोनों का रोल नंबर अलग अलग होगा। ठीक है, तो एक रोल नंबर एक स्टूडेंट को असाइन होता है। तो दैट्स वाई वी कॉल इट ओनली, यहां पर हम क्लियरली कह सकते हैं 1 रो इन टेबल ए इज एसोसिएटेड विथ ओनली 1 रो इन टेबल बी। तो एक रो एक ही से कनेक्टेड है। ठीक है ना। अब 2 है तो 2 किसी और के लिए हो सकता है, अमन हो सकता है, चलो नाम सेम ही है अमन, लेकिन ये 1-on-1 रिलेशनशिप को अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो ये हो गया 1-on-1। अब देखते हैं 1-to-many रिलेशनशिप क्या होता है। जब एक सिंगल रो होती है टेबल की, एसोसिएटेड किससे रहती है? मैनी रोज से एसोसिएटेड होती है विथ टेबल बी। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझ लीजिए मेरे पास एक यूजर है, अब यूजर का नाम है कुछ, या यूजर की यूजर आईडी है, मान लीजिए यूजर की यूजर आईडी है 103, ये उसकी यूजर आईडी है। 103 से उसने कोई ट्रांजैक्शन किया है और वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर T1 ट्रांजैक्शन है। उसने पहले T1 ट्रांजैक्शन किया, ठीक है ना, जिसका कोई नंबर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये मैप हो गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद उसने फिर वहीं पर फोन पे यूज करके T2 ट्रांजैक्शन किया, ये भी मैप हो गया यहाँ पर। फिर उसने T3 ट्रांजैक्शन किया, तो ये भी मैप हो गया।
तो वन टू मैनी आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक ही यूजर है लेकिन वो मल्टीपल ट्रांजैक्शन, वन टू मैनी, वन टू मैनी, दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप यहां पर क्लियरली दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन एग्जैक्टली इसका अपोजिट है। मैनी टू वन इन अ टेबल, अब उसमें क्या होगा भाई, मैनी एक साइड मैनी होंगे, दूसरे साइड वन होगा रिलेशनशिप। मैनी रोज इन अ टेबल ए इज एसोसिएटेड विद वन रो ऑफ टेबल बी। तो यहां पर देखें मेरे पास एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट, एक यहां पर मेरे पास रिलेशनशिप है दैट इज एम्प्लॉय वर्क्स इन डिपार्टमेंट। तो एम्प्लॉय काम करते हैं डिपार्टमेंट में। अब एम्प्लॉय, एक सिंगल एम्प्लॉय तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट पॉसिबल, एक डिपार्टमेंट है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे। तो मैंने बोला ये 5 एम्प्लॉयज हैं भाई। ये 5 एम्प्लॉयज कहां काम करते हैं, एक सिंगल डिपार्टमेंट में। कौन सा डिपार्टमेंट है, आप कह लो एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। अब ये 5 हैं तो ये 5 के कुछ नाम होंगे ना, इन ए 5 के कुछ नाम तो होंगे ना, ए बी सी डी ई, इस तरह से इनके कुछ नाम होने वाले हैं। और ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं, एचआर, एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाले हैं। सारे के सारे जो हैं एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। तो हियर यू कैन क्लियरली सी मैनी टू वन रिलेशनशिप यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब यहां पर क्या है, मैनी रोज आर एसोसिएटेड विथ मैनी रोज ऑफ द अदर टेबल। मैनी रोज इन टेबल ए इज एसोसिएटेड विथ मैनी रोज इन टेबल बी। यहां पर एक एग्जांपल है हमारे पास, एम्प्लॉय असाइन टू प्रोजेक्ट। अब एम्प्लॉय असाइन होते हैं प्रोजेक्ट के लिए। मैनी टू मैनी यहां पर कैसे, ये मैनी टू मैनी मैंने यहां पर बनाया हुआ है तो कैसे अपन प्रूव करने वाले हैं यहां पर। अब एम्प्लॉय असाइन होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कई सारे एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहां पर ले लूं, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट अभी रनिंग पे हैं। एक प्रोजेक्ट है मेरा C++ पे चल रहा है कंपनी में, एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोई क्लाउड पे, और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है यहां पर जावा पे। ये रनिंग में 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास। और सिमिलरली यहां पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया पहला अमन ही है, अमन है, उसके बाद फिर भानु और शिव। तो देखें अब यहां पर, अब हर एम्प्लॉय तो ऑब्वियसली मैंने बोला ये अमन है, ये अमन एक ही प्रोजेक्ट अलॉटेड है इसको, ये क्लाउड वाला प्रोजेक्ट बस अलॉटेड है इसको, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है ना। जनरली एक एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट अलॉट रहता है, लेकिन कई बार ज्यादा भी अलॉटेड रहते हैं। जैसे कि ये भानु है, भानु जो है उसको क्लाउड अलॉटेड है और साथ ही साथ उसको C++ भी अलॉटेड है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर शिव है, तो शिव कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, जावा पे भी काम कर रहा है और शिव क्लाउड पे भी काम कर रहा है। तो यहां देखें एक एम्प्लॉय कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हो। तो यहां पर क्लियरली क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। कई सारे प्रोजेक्ट पे कई सारे एम्प्लॉयज, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे कई सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और कई सारे एम्प्लॉय कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कार्डिनैलिटी इन डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।